student. Our today's topic is how strong are acid and base solution. We have done already acid, base, their properties, difference between the acid and bases. And this is our today's topic, that how strong are acid and base solution. You know very well that according to Arrhenius theory, at which we have already discussed, that more is the dissociation, more stronger will be any acid or base. For example, more the number of H positive ion released by an acid in water, stronger is the acid. Similarly, more the number of hydroxide OH negative ion released by a base in water, stronger is the base. And we have various ways to express the strength of acid and base. First is the PS scale. First way क्या है? PS scale. And second is universal indicator paper, which is in your syllabus. So first we will discuss first PS scale, which was given by Danish biochemist S. Sorensen in 1909. You will note down this also. And in PS scale, P stand for potence, which means power, and H stand for the hydrogen ion concentration. H क्या बताता है आपको? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में बताता है, ठीक है. एंड इन PS स्केल बिल्कुल जैसे आपकी आमतौर पे स्केल होती है उसी की तरह एक ड्रॉ करनी होती है आपको, ठीक है, जिसपे वैल्यू जो है आपकी 0 to 14 तक रेंज करती है, जहाँ पर आपकी 7 न्यूट्रल स्टैंड करती है, 7 जो pH वैल्यू है, और लेस देन 7, 0 to लेस देन 7 सो एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड ग्रेटर देन 7 to 14 तक जो pH वैल्यूज है वो क्या बताती है? आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बताती है. So acid have pH less than 7 and the more acidic the solution, lesser will be its pH value. ये ध्यान रखना है आपने कि जितनी ज़्यादा pH वैल्यू होगी उतनी ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. जैसे कि यहाँ पर देखो अब 0, 1, 2, 3 ये कम वैल्यूज है pH की, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है. जबकि यहाँ पर 4, 5, 6 ये ज़्यादा वैल्यूज हैं, हाई वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये वीक एसिड में काउंट होंगे. जो है जिनकी pH वैल्यू 4, 5, 6 आती है वो क्या होंगे? वीक एसिड होंगे. बट सभी भी नहीं काउंट होते, ध्यान रखना. जब भी दो pH वैल्यू काउंट की जाती है तो ये देखा जाता है कि जो वैल्यू कम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और जो ज़्यादा है वो, जैसे 5 आपको बोला हुआ है फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 5 and 6 विच विल बी मोर एसिडिक. सो pH वैल्यू सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू 5 विल बी मोर एसिडिक देन द 6, ठीक है. एंड pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि एक सॉल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू क्या है? 2 है, और एक की क्या है? 5 है, विच विल बी मोर एसिडिक, जिसकी मिनिमम होगी, क्योंकि pH वैल्यू क्या है आपकी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो जिसकी मिनिमम pH वैल्यू होगी वो क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है. लेस विल बी द pH वैल्यू, हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ. एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन की 7 होती है, अभी बता दिया आपको. अल्कलीज की मोर देन 7 होती है. एंड द मोर एल्केलाइन इज ए सॉल्यूशन, हायर विल बी इट्स pH. कि कोई भी सॉल्यूशन जो ज़्यादा बेसिक होगा उसकी pH वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो वैल्यूज दे रखी है यहाँ पर, एक की 11 है pH और एक की क्या है? 14 है. आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है आउट ऑफ 2 टेस्ट ट्यूब विद दिस pH वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूशन विच विल बी मोर बेसिक. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिसकी ज़्यादा pH वैल्यू है वही ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. तो यहाँ पर आपकी जो 14 वैल्यू है वो हायर है, सो दिस विल बी मोर बेसिक, ठीक है. कौन सा होगा? 14 वाला ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है. दिस इज अवर सेकेंड वे फॉर एक्सप्रेसिंग द pH वैल्यूज, दैट इज बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर. So universal indicator is nothing, these are the solution only. आपको पेपर की फॉर्म में भी होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर फॉर pH वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे. बट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर्स होते हैं वो भी कैसे बनाए जाते हैं? फिल्टर पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन में डिप करके, जो है, ठीक है. यहाँ पे मेंशन भी किया होना, एक्चुअली द स्ट्रिप्स ऑफ फाइन फिल्टर पेपर आर इम्प्रीग्नेटेड और कोटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन, ठीक है. सो दैट कि उनके ऊपर एक पर्टिकुलर कलर आ जाता है और उस कलर को देख करके हम pH वैल्यू का पता लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है. सो जब भी आपको कोई एक्सपेरिमेंट इस तरह से करना होता है तो आप क्या करते हो? 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू द टेस्ट ट्यूब टू विच यू हैव टू एग्जामाइन, एंड दैट विल एक्वायर स्पेसिफिक कलर, एंड बाय वॉचिंग दैट कलर ऑन द pH स्ट्रिप, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसमें एक कलर की pH स्ट्रिप
स्ट्रिप लगी होती है, उन कलर को देख करके हमने पीएच वैल्यू को मैच करना होता है। जैसे मान लो अगर सॉल्यूशन का कलर आ गया डार्क रेड, तो उसकी पीएच क्या है 0 और 1 जो है। अगर रेड आया तो 2, ऑरेंज रेड आया 3, ऑरेंज आया तो 4, येलो 5, येलो इज ग्रीन 6, एंड ग्रीन आया तो 7, ग्रीनिश ब्लू आया तो 8, ठीक है। और अगर ब्लू आता है तो 9 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास अगर डार्क वायलेट आता है आपके पास तो क्या है 14, ठीक है। पर्पल 11, डार्क पर्पल 12, 13 वायलेट एंड 14 डार्क वायलेट। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको 4-5 टेस्ट ट्यूब दी होगी, एक में कलर ये आ रहा है, दूसरे में ये कलर आ रहा है, आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा पेपर में आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ ए इज 6 एंड दैट ऑफ बी इज 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Second part, which of the solution is more acidic and which is basic? तो हमारे पास दो वैल्यू दे रखी है, एक 6 और एक 8। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू 7 से कम है वो क्या है एसिडिक है, और जो 7 से ज़्यादा है वो क्या है बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन पूछा हुआ है विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखना आपने जो पीएच स्केल है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है फ्रॉम 0 to 14। क्या होता है डिक्रीज करती है फ्रॉम 0 to 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है और बेसिस में लो होती है। और जिसकी जितनी क्या बताया मैंने आपको कि जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, H पॉजिटिव सॉरी आयन की कंसंट्रेशन की, ठीक है, मतलब जिसकी कम पीएच वैल्यू होगी उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर वी नोट दैट द pH of a solution is inversely proportional to hydrogen ion concentration. This means that the solution having lower pH value will have more hydrogen ion concentration. In case A has pH 6, so it will have a more hydrogen ion concentration, क्योंकि B की कितनी है 8 है और हमारे पास 6 और 8 में से 6 वैल्यू जो मिनिमम है, ठीक है। तो 6 में जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और सॉल्यूशन A इज एसिडिक क्योंकि इसकी पीएच क्या है 7 से कम है, A की क्या थी 6 थी और B की क्या थी 8 थी, ठीक है, जो कि 7 से ग्रेटर देन थी, इसलिए बेसिक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 5 सॉल्यूशन ABCDE व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर देयर पीएच वैल्यूज आर 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन है, एसिडिक है, वीकली एसिडिक है एंड वीकली एल्केलाइन। तो इसके लिए सिंपल सा बेबी है बेटा हमारे पास। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे कि आपके पास 5 टेस्ट ट्यूब है ABCDE, ये दी हुई इनकी पीएच वैल्यूज़, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है हमेशा पीएच वैल्यू को पीएच स्केल की तरह अरेंज कर देना है, जो भी आपके पास वैल्यू दे रखी है। तो मैंने इनको क्या कर लिया, पीएच स्केल में क्या होता है सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर वो 14 तक अरेंज होती है। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू है 1, 4, 7, 9, 11, इनको मैंने ऐसे रीअरेंज कर लिया, ठीक है। और सेकेंड चीज़, अब जिसकी जितनी कम वैल्यू होती है वो उतना ज़्यादा क्या होता है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। 7 से नीचे मेरे पास दो ही वैल्यू है 1 एंड 4, तो इन दोनों में से कौन सा हुआ, ये वाला स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ और ये वाला क्या हुआ वीक एसिड हुआ, न्यूट्रल हुआ। बट बेस के केस में आपको पता है जो हायर वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है और जो लोअर वैल्यू वाला होता है, तो 9 और 11 में से 9 पीएच वैल्यू आपकी जो है वीकली बेसिक शो करती है और 11 जो है स्ट्रॉन्गली बेसिक, बिकॉज यू नो वेरी वेल also this thing that pH values inversely proportional to acidic strength and directly proportional to the basic strength, ठीक है। तो यहाँ पर कम वाला ज़्यादा एसिडिक है और यहाँ पर ज़्यादा वाला ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है कि पीएच को आपने बताना है कि अरेंज करना है उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमेशा ध्यान रखना आपने पीएच वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हायर hydrogen ion concentration, that is lesser the pH value higher the hydrogen ion concentration। क्या बताया मैंने कि जिसकी जितनी कम pH वैल्यू होगी उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी जो है। तो मैं अभी हमने
ऑलरेडी इनको क्या किया हुआ था, रीअरेंज किया था, ठीक है। इस तरह से पहले ऐसे दी हुई थी, फिर इसको हमने रीअरेंज कर लिया था। तो अब इसी को हमने बोला लेसर द पीएच वैल्यू हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो उल्टा कर दो उसको ऑर्डर को, ठीक है। क्योंकि जिस यहाँ पर हाई वैल्यू कौन सी है पीएच की, ये है, इसका मतलब इसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन हुए, और 1 सबसे छोटी पीएच वैल्यू है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हुई, ठीक है। सो दिस द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू बट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में सॉल्व करने के लिए, और भी आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड बेसिक स्ट्रेंथ।